त्याग देना, त्याग करना, त्याग कर दूंगा। इन 3 त्याग के इमोशंस में एक पूरी कहानी छिपी हुई है। जीवन में हार जीत की कहानी छिपी हुई है, सफल और असफल होने की कहानी छिपी हुई है। आपका एटीट्यूड छिपा हुआ है, आपका अप्रोच, आपका नज़रिया, आपका माइंडसेट क्या है वो छिपा हुआ है। हमारे आसपास कई माइंडसेट के लोग होते हैं। कुछ होते हैं त्याग देना, जो इस माइंडसेट के लोग होते हैं जिनका मूल मंत्र होता है त्याग देना। मतलब अगर कोई सफलता के लिए वो अपने आप को लायक नहीं समझते, किसी सफलता या किसी एफर्ट या किसी प्रयास के लिए वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकते, भट्टी में खुद को नहीं तपा सकते, गर्म और पथरीले रास्ते पर नहीं चल सकते, तो वो त्याग देते हैं। तो वो अपने एम, अपने उद्देश्य को त्याग देते हैं और सेकेंडरी अल्टरनेटिव को चुनकर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग कम से कम डिसीजनिंग तो होते हैं, निर्णय तो लेते हैं। वो अपने आप को एसेस कर लेते हैं, अपने आप को इवेल्युएट कर लेते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सफलता के लायक नहीं हूँ, या मैं एक पर्टिकुलर सफलता पाने के लिए रिक्वायर्ड मेहनत और सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। तो वो इमीडिएट डिसीजन लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, सेकंड अल्टरनेटिव अडॉप्ट करते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है उनका डिसीजन सही भी हो, बट इमीडिएट डिसीजन लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर रास्ते में एक मैक्सिमम पीक होता ही होता है। जरूरी नहीं कि इस पहले रास्ते से उनको सफलता मैक्सिमम मिल सकती थी। हो सकता है जो दूसरा रास्ता उन्होंने चुना है उसमें से भी एक बड़ी सफलता मिल सकती है, बट डिसीजन लेना बहुत अच्छी बात है। त्याग देना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इस चीज़ को त्यागता हूँ, मैं ये कर पाऊंगा, मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, ये अच्छा डिसीजन है। दूसरा नज़रिया त्याग करना होता है। करना 2 तरीके से हो सकता है, मजबूरी में या अपने आप से, आइदर फोर्सफुल्ली और विलिंगली। जो लोग त्याग करना में विश्वास करते हैं वो हो सकता है कंप्रोमाइजिंग पर्सनैलिटी हो सकता है यूज टू पर्सनैलिटी हो, जिन्होंने जीवन में कंप्रोमाइज़ कर लिया है और त्याग करना उनकी नियति बन चुकी है। अपनी इच्छाओं का दमन करना, अपनी इच्छाओं को मारना और सिर्फ जीते रहना, हाड़ मांस के पुतले की तरह, ऐसे लोग त्याग करना में विश्वास करते हैं। त्याग करना स्वैच्छिक हो सकता है किसी बड़े उद्देश्य के लिए, बट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो ड्यूरिंग द प्रोसेस, अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, संघर्ष के दौरान त्याग करते चले जाते हैं। त्याग कभी भी लंबे समय तक नहीं हो सकता, हमारा मन और दिल में भटकाव आएगा ही आएगा। आप कब तक और कितना लंबा त्याग कर सकते हैं? जीवन बहुत छोटा है। तो ये लोग विचलित होंगे ही होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे। मजबूरी का नाम त्याग है। जो लोग कुछ नहीं कर पाते, निकम्मे नकारा होते हैं, किसी चीज़ के लिए अपने आप को झोंक नहीं सकते, वो कहते हैं मैंने त्याग कर दिया, मेरे विचार बहुत ऊंचे हैं। ऐसे लोग अपने यूज टू लाइफ में एक कंस्ट्रेंड माहौल में, एक कंपल्सिव माहौल में जीते चले जाते हैं। अनडिसीजनिंग स्टेट में चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रिसोर्सफुल, काबिल बनाया नहीं कि वो अपनी हर इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो नेचुरली वो अपनी सारी इच्छाओं को दमन करते हुए जीवन में मजबूरी में जीते रहना पड़ता है, जीवन को एक बोझ समझकर जीते रहना पड़ता है। ऐसे लोग जो चीज़ नहीं पा पाते हैं उसको त्याग करना कहते हैं। त्याग करना अच्छी बात है, लेकिन एक बार अपने अंतर्मन में इवैल्यूएट करो कि क्या यह त्याग विलिंगली है या फोर्सफुल्ली है। क्या यह त्याग स्वैच्छिक है, सेल्फ डिजायर के साथ है, अपनी इच्छा के अनुसार है, आपकी उसमें सहमति है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं यह त्याग मजबूरी में हो रहा है आपसे, कहीं आपने जबरदस्ती संतोष, शांति का चोला तो नहीं ओढ़ लिया है। नो डाउट जीवन में किसी चीज़ की मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। आप जीवन में कितना भी पा जाओ उसका कोई अंत नहीं है, हमेशा कम ही जान पड़ता है। लेकिन अगर जीवन में कुछ पाने की इच्छा ना रखें तो फिर हम इच्छा क्या रखें, हम करें क्या? पेट में एक रोटी से भर सकता हूँ, नमक के साथ भी रोटी खा के भर सकता हूँ, तो फिर क्या ज़रूरत है इन 5 स्टार होटलों की? क्या ज़रूरत है इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की? क्यों ये सर्वाइव कर रहे हैं, क्यों ये चल रहे हैं? इंसान को जब कुछ ना करना होता है तो जीवन में वो शांति और संतोष का चोला ओढ़ लेता है। सब मोह माया है, हाथ का मैल है, ऐसे कहने लगता है। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप शांति का चोला ओढ़ लेंगे, मोह माया से दूर चले जाएंगे, तो आप पाएंगे क्या? आप क्या अचीव करेंगे? फिर क्या करने हम इस दुनिया में आए हैं? क्या हम खुद अपने आप से इस दुनिया में आए हैं, या कोई अल्टीमेट शक्ति या कोई पावर है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है एज ए एक्सपेरिमेंटल बेसिस? उसने यहाँ चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं उनको यूज और इस्तेमाल करने के लिए। अगर हम इस नेचर में, इस प्रकृति में आने के बाद
इस दुनिया इस ब्रह्मांड में आने के बाद उनकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये इस गॉड, इस प्रकृति, इस नेचर का अपमान होगा। आप जी के त्याग करो, आप जीने के बाद सेक्रीफाइस करो, आप जीने के बाद मोक्ष लो। परम पिता परमेश्वर, परम आनंद, मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए त्याग करना पड़ता है। लेकिन अपने अंतर्मन में इवेल्युएट करो, कहीं ये त्याग मजबूरी में तो नहीं है, आपके निकम्मे और नाकारापन, आपकी इनएफिशिएंसी के कारण तो नहीं है। अगर त्याग सच्चा है परम सुख और परम आनंद पाने के लिए, उस परम पिता परमेश्वर, उस अल्टीमेट शक्ति से जुड़ने के लिए अगर त्याग है तो छोड़ दो सारी दुनिया। लेकिन अगर मजबूरी और कंपल्सन के कारण है तो दुनिया में वापस आओ, पूरी एनर्जी गेन करो, जो इच्छा है उसको पाने की कोशिश करो, पालो, उस चीज़ को भोग लो, फिर त्याग करो। तीसरा एटीट्यूड मेरे हिसाब से त्याग करूँगा, यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी शो करता है। मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर एम को पाने के लिए, कोई एक निश्चित सफलता को पाने के लिए, कोई एक मुकाम हासिल करने के लिए, कोई ओहदा, कोई स्टेट, कोई पोजीशन पाने के लिए, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए मैं त्याग करूँगा। आई विल सेक्रीफाइस, मैं त्याग करूँगा। ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोग बहुत जिद्दी होते हैं, जिद्दी होना भी चाहिए। बहुत थपेड़े हैं इस नेचर में, दुनिया में बहुत ही विपरीत और बहुत नेगेटिविटी है। उसको कैटर करने के लिए, उससे लड़ने के लिए आपको जिद्दी होना पड़ेगा। आपकी एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि मुझे एक पर्टिकुलर सफलता पाने के लिए क्या त्याग करना है। उस त्याग को करना है, ये नहीं कहना मैं त्याग दूंगा, मैं त्याग करूंगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सफलता के लिए जिंदगी भर तैयारी नहीं की जाती, किसी चीज़ को पाने के लिए पूरे जीवन भर प्रयास नहीं किया जाता। हर चीज़ के लिए एक ड्यूरेशन, एक टाइम जरूर होता है। बच्चे को भी पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं। 9 महीने से ज़्यादा अगर बच्चा माँ के पेट में रह जाए तो चिंता होने लगती है, उसको सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। इसी तरीके से प्रकृति ने हर चीज़ के लिए एक समय निश्चित किया हुआ है। हमारी उम्र भी फिक्स की हुई है। इस उम्र में अलग अलग हमें स्टेज दिए गए हैं, बचपना, जवानी, अधेड़ उम्र, बुढ़ापा। आप किसी एक चीज़ को पाने के लिए पूरे जीवन का सारा समय नहीं लगा सकते। अगर आप इस एटीट्यूड के लोग हैं कि मैं त्याग करूंगा और मैं वो पाना चाहता हूं कि जो मैं पूरे जीवन त्याग कर दूंगा, तो फिर गॉड कहेगा मैंने आपको भेजा क्यों। कोई भी चीज़ की एक लिमिट, एक्सपायरी डेट, किसी भी तैयारी की, किसी प्रिपरेशन की, किसी भी संघर्ष की एक एक्सपायरी लिमिट जरूर तय करो। उस एक्सपायरी लिमिट तक भूल जाओ अपने आप को। उस संघर्ष के समय के दौरान अपने जज्बात, इमोशंस, इच्छा अनिच्छा सबको भूल जाओ। अपने अस्तित्व, अपने वजूद, अपने दुख सुख सब भूल जाओ, सब कुछ त्याग दो। डू दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस। चेंज योर सेल्फ व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस। आने वाली जिंदगी के कुछ पल को खुशनुमा बनाने के लिए जिंदगी के इन कुछ पलों को गंवाना पड़ता है। जिंदगी के कुछ पलों को गंवा कर ही जिंदगी के कुछ पलों को खुशनुमा बनाया जा सकता है। जब गंवाने की बारी हो तो गंवा दो पूरी तरह से। जब पाने और एंजॉय करने की बारी हो तो पूरी तरीके से पाओ, पूरी तरीके से एंजॉय करो। आधा अधूरा नहीं, हाफ हार्टेड नहीं, आधा अधूरा प्रयास नहीं, फटे मन से कुछ नहीं करना। मन अगर फटा होगा तो पूरा दूध फट जाएगा, सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर किसी को मुक्का मारना है तो इतनी ताकत से मारो कि एक ही मुक्के में वो काम तमाम हो जाए, नहीं तो मत मारो। एनर्जी को इकट्ठी करो, अपने आप को कंसंट्रेट करो, एसिमुलेट करो अपने आप को, फोकस करो अपने आप को एक पॉइंट पर। अपने दिमाग के मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटी वायर्स को काट दो। देखो क्या चीज़ आपको फेवरेबल कर रही है, फ़ायदा पहुंचा रही है, और क्या चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है। क्या आपके समय और एनर्जी को वेस्ट कर रही है, क्या चीज़ आपके अंदर नेगेटिविटी ला रही है और क्या चीज़ आपके अंदर पॉजिटिविटी ला रही है। उनको या तो छोड़ते जाओ या अडॉप्ट करते जाओ। टर्बुलेंट मोशन से कभी भी सुंदरता नहीं आती, कभी भी सफलता नहीं आती। स्ट्रीमलाइन, स्मूथ होना पड़ेगा, एक सांचे में ढलना पड़ेगा। सांचा हमेशा फिक्स होता है, खांचा हमेशा फिक्स होता है, पैरामीटर्स हमेशा फिक्स होते हैं। ये आप हो जिसे अपने अंदर बदलाव करना है। आपको ढलना है उस पैरामीटर के हिसाब से, आपको चेंज करना अपने अंदर उस स्ट्रीमलाइन एग्जिट से पार होने के लिए। चेंजेस हैज़ टू बी मेड इन योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड। एक बार गहराई से जरूर विचार करना, त्याग देना, त्याग करना, त्याग कर दूंगा। नहीं कर पाए, नहीं पा पाए तो आपने अपने एम को त्याग दिया। नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं अचीव कर पा रहे तो त्याग करते जा रहे हो, अपनी इच्छाओं का दमन करते जा रहे हो। और किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए मैं हर वो चीज़ त्याग दूंगा जो मेरे मार्ग में बाधा पैदा करेगी, जो मुझे रोकने की कोशिश करेगी। एक सिंपल सा माइंड सेट है,
एक थॉट है, बहुत एनर्जी देता है ये।